उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ऐसा लिख लो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण इन चट्टानों का निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है, जीवों के अवशेष से हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है। क्लियर हुआ इतना? अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर जीवों के अवशेष से हुआ है तो यहाँ पर किस खनिज की प्राप्ति होगी? ईंधन खनिज की प्राप्ति होगी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि पहला ही पॉइंट है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण जीवों के अवशेष से हुआ है। तो इस बात से क्लियर हो चुकी है, तो इनसे जो प्राप्ति होगी ईंधन खनिज की प्राप्ति होगी। तो इन सभी चट्टानों में एक नया प्रश्न और हमारे सामने निकल के आया जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से इनमें से 4 विकल्प होंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस प्रकार की चट्टान से ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है, किस प्रकार की चट्टान से। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है, जैसे कि कोयला। आगे लिखिए, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही टूटकर बना है। कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही टूटकर बना है। यहां से कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान से निर्मित हुआ है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, यही 2-3 एग्जाम से यहाँ से पुट अप होते हैं क्वेश्चन। कोयला किस प्रकार की चट्टान से निर्मित हुआ? कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान से निर्मित हुआ, पहला। दूसरा, कौन सी चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि जिस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे उसी से ईंधन खनिज की प्राप्ति होगी, और जिसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे जिस चट्टान में, तो उनसे धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज की प्राप्ति होगी, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद नोट करके लिखिए, प्रायद्वीप भारत में भ्रंश का निर्माण गोंडवाना काल में हुआ है। ये बात याद रखनी है। प्रायद्वीप भारत में भ्रंश का निर्माण, प्रायद्वीप भारत में भ्रंश का निर्माण प्रायद्वीप भारत में भ्रंश का निर्माण गोंडवाना काल में हुआ है। भ्रंश का निर्माण आप समझ रहे हैं क्या है? देखिए भ्रंश क्या होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पहाड़ होते हैं और पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, पहाड़ों में दरारें पड़ जाती हैं, और वो दरारें छोटी दरारें नहीं होती, बहुत मोटी दरारें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भ्रंश। और उन्हीं से बहकर कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, उन्हीं से बहकर कुछ नदियाँ अपना जल ले जाती हैं, तो उन्हें ही कह देते हैं हम भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप भारत में जो भ्रंश का निर्माण हुआ किस काल में हुआ? गोंडवाना काल में। ये बहुत थोड़ी सी हमें याद रख के चलिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इसी में लिखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी
गोंडवाना क्रम की चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी, दामोदर घाटी कौमा महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी कौमा महानदी घाटी और गोदावरी घाटी कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं। कच्छ गुजरात, समझ रहे होंगे, कच्छ गुजरात, फिर से ध्यान देना है कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। ये उन घाटियों में पाई जाती हैं जो नीचे की तरफ है, जैसे कि मैंने अभी बताया दामोदर घाटी जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है ना, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी। तो उसकी अपनी एक घाटी है, मतलब जहाँ से वो होकर बह रही है ना, तो उसके साइडों में घाटियाँ बन जाती हैं, है ना। तो उन घाटियों में पाया जाता है कौन सा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो पाई जाती है इसको दामोदर नदी घाटी में। ठीक। दूसरा गोदावरी, आप जानते होंगे गोदावरी जो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है उस घाटी में पाया जाता है। उसके बाद महानदी जो कि उड़ीसा के रास्ते, ये जो यहाँ पर उड़ीसा के रास्ते कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, तो इसकी घाटी में भी क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कच्छ, जो कि हमारा भूकंप जोन 5 में आता था, है ना, सबसे खतरनाक जोन में, कच्छ में भी क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद कौन सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मतलब कच्छ वाला, कच्छ के आसपास का राजस्थान, ये बात समझिए। यहाँ पर देखिए कच्छ के आसपास का राजस्थान, या कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। क्लियर हुआ इतना? एक बार फिर से देखेंगे, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं दामोदर घाटी में देखने को मिलती हैं, महानदी घाटी में देखने को मिलती हैं, उसके बाद गोदावरी घाटी में देखने को मिलती है। इसके अलावा कहाँ मिलती है, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी ये देखने को मिलती हैं। एग्जाम में यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम यही क्वेश्चन है जो हमें याद रखने हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट हेडिंग डालिए बेसाल्ट चट्टान। उसके बाद हेडिंग डालिए बेसाल्ट चट्टान। उसके अलावा हेडिंग डालिए बेसाल्ट चट्टान। क्लियर? सबसे पहले लिखिए इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। सबसे पहले ये लिखिए इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये जो आपकी बेसाल्ट चट्टान है, सबसे पहले तो ये लिखना इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। दक्कन ट्रैप लिख लिया सभी ने? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है। लिखिए बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है। अगर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है तो लैंग्वेज चेंज कर एग्जाम में एक प्रश्न और बन सकता है कि ज्वाला, चूंकि लावा कहाँ से आता है, लावा आता है ज्वालामुखी के फटने से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट चट्टान। ध्यान दीजिए क्वेश्चन
लैंग्वेज चेंज करके क्या क्या पूछे जा सकते हैं। बेसाल्ट चट्टान जो है आपकी, सबसे पहले इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, पहली बात क्लियर। दूसरा, ऐसी कौन सी चट्टान है जो लावा से निर्मित है? लावा से निर्मित चट्टान है आपकी बेसाल्ट चट्टान। इस बात से ये बात तो क्लियर हो गई भाई, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें, अगर लावा से निर्मित चट्टान बेसाल्ट चट्टान है तो लावा कहाँ से आता है? ज्वालामुखी के फटने से। तो अगर एग्जाम में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लावा ज्वालामुखी निर्मित चट्टान कौन सी है, तो ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है बेसाल्ट चट्टान। आगे ये लिखिए कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से, ऐसा भी लिख सकते हैं, काली मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, लिख लिया सभी ने। बेसाल्ट चट्टान का अधिकांश भाग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, लिखिए। बेसाल्ट चट्टान का अधिकांश भाग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बेसाल्ट चट्टान का अधिकांश भाग महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसका मतलब यहां से ये स्पष्ट हो चुका है कि बेसाल्ट चट्टान किस राज्य में पाई जाती है? अधिकांशतः। तो बेसाल्ट चट्टान जो अधिकांश पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो हम सीधी सी बात इतना खुद सेंस लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है? काली। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनती है काली, तो हम कह सकते हैं, चूंकि बेसाल्ट चट्टान सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। चूंकि काली मिट्टी किसके टूटने से बनी है? बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती होंगी? महाराष्ट्र। इतना एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा, महाराष्ट्र के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा सुन लें बस ध्यान लगा के। गुजरात, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए। गुजरात भाई यहाँ से लगा हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके आसपास का इलाका मान लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पाई जा रही है सबसे ज्यादा, तो उसके आसपास मतलब कि गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ टुकड़े झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके कुछ टुकड़े झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, फिर से ध्यान दें, इसके कुछ टुकड़े झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिलते हैं। तो फिर से पुनः मैं एक बार बता रहा हूँ, बस ठीक से ध्यान दें। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान सबसे अधिक पाई जाती है, और चूंकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी बनी है, तो काली मिट्टी भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। हालांकि इसके अलावा देखो, महाराष्ट्र से ही लगा हुआ है गुजरात, तो सीधी सी बात है गुजरात में पाई जाएगी। उसके साथ लगा हुआ है मध्य प्रदेश, इधर तो थोड़ी सी कहाँ पाई जा रही है? मध्य प्रदेश में भी। ऐसा देखें तो हम इधर कहाँ, छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है, तो कहाँ पाई जा रही है? थोड़ी छत्तीसगढ़ में भी। तो कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, साउथ में नीचे तमिलनाडु में भी कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी कुछ वहां पर पाई जाती है। क्लियर? तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ आपका पूरा फिनिश।